सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर पीटीआई की कैरियर सर्विस बन गया। केपी हुकूमत के वसाइल पर इमरान खान के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस जारी है। इमरान खान फिर उड़कर जलसा करने चारसदा पहुंचे। इससे पहले इमरान खान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर मुखालफिन पर कई बार वार कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर पीटीआई की कैरियर सर्विस बन गया है। केपी हुकूमत के वसाइल पर इमरान खान के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस जारी है। इमरान खान फिर उड़कर जलसा करने चारसदा पहुंचे और वहां पर जाकर वही बातें दोहरा दी जो पहले वो करते आए हैं। कोई नई बात कारकुनान जो वहां पर इकट्ठे हुए थे उनको नहीं सुनने को मिली। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब तो सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, फिर उन्होंने खुद वो तर्ज अमल क्यों अपनाया हुआ है? गाड़ियां हायर नहीं की थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप उज़्बेकिस्तान का दौरा देखें तो वज़ीर खारजा साहब अलग एयरक्राफ्ट पर गए और वज़ीर आज़म साहब अलग एयरक्राफ्ट पर गए। बिल्कुल आलिया साहबा, ये तो ऑस्टेरिटी की बात होगी ना। और मगर इस तरीके से कोई आपके पास ओहदा ना हो और सरकारी वसाइल का आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, अपने जलसों के लिए भी सरकारी वसाइल का आपने देखा, आप दूसरों को गलत कह के अगर वही चीज फिर करेंगे तो इसकी तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती ना। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ कि खान साहब ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कोई चीज ऐसी इस्तेमाल की जाती है तो वो पीटीआई की तरफ से उसकी पेमेंट्स होती है। देखिए जी, तनकीद करने वालों का तो काम है कि उन्होंने करनी है। मैम, ये हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की जस्टिफिकेशन हो सकती है वैसे कोई? अभी भी आपने जो आज के उसके ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है आप हमें दे दें, हम उसको ऑफिशियली स्टेटमेंट आपको दे देंगे। बार बार मैं बता रही हूँ, वो सादिक और अमीन है, अवाम के टैक्स के पैसे के भी वो उतने ही अमीन है। और सिर्फ इतनी सी बात है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं पहले वो अपने गिरबानों में झांकें। ठीक है आलिया साहिबा, प्रोपेगेंडा वाले अपने गिरबान में जरूर झांकेंगे, लेकिन जाहिर है इस चीज का जवाब तो ये नहीं हो सकता किसी भी चीज का कि अगर दूसरा गलत कर रहा है तो हमने गलत कर लिया तो क्या हो गया। नहीं, जब आप सादिक और अमीन की बात करते हैं फिर आपको बन के दिखाना पड़ता है। आज जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ ये कंफर्म हो गया है। आप कह रही है चेक करना, आप जरूर करें, लेकिन फिर आपने जिस तरह से कहा कि पीटीआई फंड में से पैसे जाते हैं तो वो आपने फिर उसकी डिटेल्स देनी है। एक मिनट, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताएं कि खान साहब टेलीथॉन के अरबों रुपए कहां गए? सैलाब मुतासिरीन ने टेलीथॉन से जमा अरबों का हिसाब मांग लिया है। कहते हैं लाड़काना, जामशोरो, मीरपुर खास, दादू में रिलीफ कैंप लगे, ना राशन पहुंचाया गया। खैरपुर, नासिर शाह और मेहड़ के लोगों को इमरान खान की तरफ से कुछ नहीं मिला। सिंध में सैलाब के मारों को बीमारियों ने घेर लिया। मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज ने कयामत ढा दी। सखर की तहसील सालेपट में गैस्ट्रो से 5 साला बच्चा जाम बहक हो गया। सालेपट और गिरदोनवाह में गैस्ट्रो से अमवात की तादाद 16 हो गई। सालेपट में मजीद 25 से ज़ायद बच्चों की हालत तशवीशनाक है। उधर खैरपुर में भी सैलाब मुतासरा खानदान का एक नौमौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। कंबर शहदाद कोट में भी हज़ारों अफराद बीमार हैं। तंगवानी में 10,000 से ज़ायद बच्चे गैस्ट्रो से मुतासर हो गए, 25 दम तोड़ चुके हैं। मच्छरों की बहुतात ने भी मुतासरीन की जिंदगी अजीरन बना दी। सिंध के 23 अजला में नकासी आब का काम शुरू हो चुका। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में टेंट सिटी का दौरा। कहा टेंट सिटी में मेडिकल कैंप और आर्जी स्कूल बना रहे हैं। वज़ीर आला और पूरी इंतज़ामिया बहाली के कामों में मसरूफ़ है, ये बताना है वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का। उनकी जानिब से बताया गया कि सिंध के 23 अजला में नकासी आब का काम शुरू हो चुका है। जितने भी आपको इखराजात करने हेल्थ के डिपार्टमेंट पे, हेल्थ के सेक्टर पे, गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे वॉट एवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जितने भी इखराजात करेंगी, एक एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ये हमारी कमिटमेंट है। उसके लिए कोई भी हमें अरबे इस्तेमाल करने पड़े। जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक और चीज भी कह दूं आपको, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं एक एक फ्लड विक्टिम के लिए। और खुदा ना खास्ता कहीं पे सूरत हाल खराब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अगर खर्चे उठाने पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध
जो है वो विलिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी, लेकिन एक एक इंसानी जान बचाने के लिए ये हम सब पर फर्ज है। ये हेल्थ डीएचओ साहब बैठे हुए हैं, हेल्थ के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये हम सब पर फर्ज है कि एक एक जान को बचाने के लिए हम अपनी, जिस तरह अपनी औलाद के लिए आप करते हैं परेशान होते हैं, इस तरह में इन मासूमों के लिए भी उतना ही परेशान होना है। जितना अपनी औलाद का दर्द किसी को होता है, खुदा न खासा हमारे किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। मैं डीसी साहब को मेरी 3-4 दफा काफी दफा ये बातचीत हुई है, इनको हमने कहा है कि आप एक सर्वे कराएं, इंडिपेंडेंट सर्वे, कि हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गांव में जितने जितने घर डैमेज हुए हैं, एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। जो इन बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं, जो इस सैलाब की वजह से डैमेज हुए हैं, वो एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। और हमने कहा कि उसका इंडिपेंडेंट सर्वे करें। मैं मीडिया को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस सर्वे में अपना रोल प्ले करें। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, कहीं हमसे कोई कोताही हो रही हो, तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही करें। मैंने कहा कि अगर मीडिया की कोई तनकीद होगी, कोई कोताही होगी, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। हम समझते हैं कि वो तनकीद आप जो कर रहे हैं वो तनकीद नहीं कर रहे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम, यार आपने इस घर पे तो पहुंच गया, आप इस घर तक नहीं पहुंच सके, हमारा फर्ज था कि इस घर तक भी पहुंचना। आर्मी चीफ का तकर्रुर आईनी फरीजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवंबर में आर्मी चीफ तैनात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम इदारे और अहदे से मुताल्लिक इमरान खान का किरदार मनफी रहा। 1, 2, 3, 4 दफा ये आईनी जो अपना फर्ज है निभाया हुआ है, और आज आने वाले नवंबर में इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फर्ज निभाएगा। इमरान खान के कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है। कि ये मौजूद जिस तरह अब जीनत बना है मीडिया की, ये माजी में कभी नहीं बना था। और इसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो है ना, वो नहायत ही मनफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूं कि उस अदारे का तकद्दस जो है, उस अदारे की रवायत की डिमांड करती हैं। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की सालाना तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज रात दुआ के बाद उर्स की तकरीबात अख्तिताम पजीर होंगी। दाता दरबार में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला बताइएगा। जी, हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज जो है रात को दुआ के बाद ये जो तकरीबात हैं ये अपने अख्तिताम को पहुँचेंगी। आज जो है लाखों की तादाद में, आज तीसरे रोज़ भी लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जोग टोलियों की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं। दरबार पे चादर पोशी की जा रही है। इसके साथ साथ जो है महफिल नात का सिलसिला भी जारी है। वहाँ पे भी जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो महफिल नात को जो है उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इंतज़ामात की बात की जाए तो आज भी जो है सिक्योरिटी की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि आवाम को किसी किस्म का जो मसला या परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। इस वक्त जो है बड़े उलमा जो है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है, जिनके लिए जो है खास जो है अलहदा रास्ता भी मुख्तस किया गया है। वहाँ पे जो किसी आम शख्स को जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन बाकी जो आवाम है उनके लिए जो है तमाम रास्ते खोले गए हैं, और जो ताकि दरबार पे जाएं, हाजिरी दें, अपनी दुआएं मांगे, मन्नतें मुरादें पूरी करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।